नमस्ते। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरा और पुरुषों के जो यौन रोग हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्री इजैकुलेशन की यदि आपको समस्या है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी नई पेशेंट जुड़ी हैं जिनका नाम है रुखसाना खातून। इनको हमारी जो 22 डेज़ का हमारा जो कोर्स है, 22 डेज़ के कोर्स के बाद इनको सिर्फ़ 1 कोर्स के बाद कितना लाभ हुआ है 1 महीने के अंतराल में, आप उसको देखेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रुखसाना खातून का इलाज से पहले इनको कितने एमएम का था स्टोन और इलाज के बाद इनके स्टोन में कितना बदलाव आया है, आज हम इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगा। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना ऑपरेशन के बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप समय से दवा खाते हैं, खान-पान का ध्यान रखते हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं में इतनी सामर्थ्य है कि आपके स्टोन को बिना ऑपरेशन के भी बाहर कर सकते हैं, सिर्फ दवाइयों की सहायता से। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में 2 प्रकार के स्टोन पाए जाते हैं, बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन। 80% गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन होते हैं जो कि घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। 20% स्टोन होते हैं बिलिरुबिन पिगमेंट के जो कि नहीं निकल पाते हैं किसी भी दवा से। लेकिन यदि आप पहले से ही ये मान के चलेंगे कि बिना ऑपरेशन के तो ये स्टोन निकल ही नहीं सकता है, तब तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप एक बार भरोसा कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों पर। इन दवाइयों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि आपकी स्टोन को बिना ऑपरेशन के भी बाहर निकाल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रिपोर्ट देखते हैं रुखसाना खातून जी का। तो दोस्तों, अब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखना शुरू करते हैं। रुखसाना खातून जी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इलाज से पहले इनको कितने एमएम का स्टोन था और इलाज के बाद इनके स्टोन में कितना बदलाव आया है, इनको कितना लाभ मिला है, ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये नाम लिखा हुआ है रुखसाना खातून और इनकी उम्र है 35 वर्ष। ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने करवाया है 22 तारीख महीना 7 2025 को। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये अल्ट्रासाउंड इलाज से पहले का अल्ट्रासाउंड है। अब हम देखते हैं इनका जो अल्ट्रासाउंड है, जो रिपोर्ट है उसकी स्थिति। लीवर इनका नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर अब हम देखते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, इनको गॉल ब्लैडर में ही स्टोन थे। तो दोस्तों, अब हम गॉल ब्लैडर को पढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर, shows multiple ecognic calculus of size, measuring 10.6 mm, 11.3 mm, seen in the lumen of gallbladder with posterior acoustic sounding। दोस्तों, 10.6 mm का और 11.3 mm के 2 गॉल ब्लैडर में इनको स्टोन हैं। दोनों ही स्टोन्स के साइज बड़े हैं। आप 10 mm का स्टोन या 11 mm का जो स्टोन है इसको छोटा साइज नहीं बोल सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा साइज है। और साथ ही साथ मल्टीपल स्टोन भी हैं, इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे स्टोन भी इनको दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। पैनक्रियाज इनका नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर इनका नॉर्मल है, यूटेरस नॉर्मल है, ओवरीज इनकी नॉर्मल है। इंप्रेशन देखते हैं तो इंप्रेशन में कोलोलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन, गैसेज आर सीन, थोड़ा सा गैस भी इनके पेट में पाया गया है। दोस्तों, ये इलाज से पहले का रिपोर्ट है, हम पूरा रिपोर्ट देखेंगे फिर से। आप देख सकते हैं 10.6 mm, 11.3 mm एंड कुछ मल्टीपल स्टोन्स भी दिए गए हैं। ये इलाज से पहले का अल्ट्रासाउंड है जो कि उन्होंने 22 तारीख महीना 7 2025 को कराया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इलाज के बाद का अल्ट्रासाउंड। ये दोस्तों इलाज के बाद वाला अल्ट्रासाउंड है। ये इन्होंने उसी जगह से कराया है, एसपीएस अल्ट्रासाउंड। ये बिहार की रहने वाली हैं। नाम देख सकते हैं रुखसाना खातून। उसमें 35 वर्ष उम्र है, इसमें 37 कर दिया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर कर देते हैं अल्ट्रासाउंड वाले।
ये इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है 16 तारीख महीना 10 2025 को। दोनों ही रिपोर्ट हम साथ में रखते हैं, ठीक है। ये इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है 16/10/2025 को, यानी कि पहला अल्ट्रासाउंड जो इलाज से पहले का था वो इन्होंने कराया 22 तारीख महीना 7 2025 को। उसके बाद इन्होंने इधर उधर कहीं देखा होगा, फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया है और इलाज के बाद फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है 16/10/2025 को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इलाज के बाद वाली रिपोर्ट है। 22 दिन का ट्रीटमेंट, उसके बाद 2-4 दिन रुक कर फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो इतना समय हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। ये इलाज के बाद वाली रिपोर्ट है। रुखसाना खातून, उम्र 37 वर्ष, 16 तारीख महीना 10 2025 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अब हम देखते हैं इनके गॉल ब्लैडर की स्थिति। लीवर नॉर्मल है। अब हम गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। reduced in size and echo texture, show multiple echogenic calculi of size 4.9 mm 4.1 mm seen in the lumen of gallbladder। दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले अल्ट्रासाउंड में इनको स्टोन का जो साइज था वो था 10.6 mm एंड 11.3 mm। आप डेट देख सकते हैं 22/7/2025। और ये इलाज के बाद वाला अल्ट्रासाउंड है जिसमें 11 से सीधा स्टोन आया है 4.9 mm यानी कि 5 mm का, और 11 mm से 11.3 mm से 4.1 mm, यानी कि इतना अंतर 22 दिनों के अंदर आया है 22 दिन की दवा में। दोस्तों हम सबसे पहले 22 दिन की दवा देते हैं। 22 दिन की दवा में अगर आपको आराम होता है, लाभ मिलता है, तब हम दवा को आगे कंटिन्यू करते हैं, और यदि लाभ नहीं होता है तो हम मेडिसिन को चेंज करते हैं या फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि बेवजह पेशेंट का समय जाया करना हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले 22 दिन का कोर्स देते हैं। मात्र 22 दिन की दवा में पेशेंट को इतना लाभ हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं दोनों ही रिपोर्ट्स आपको एक साथ दिखाता हूं। तो दोस्तों ये पावर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन्स की ये शक्ति है। अगर आप समय से दवा लेते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। 38 प्रकार की दवाएं होती हैं, 38 प्रकार के टोटल दवाएं हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और इन्हीं दवाओं के कॉम्पोजिशन से अलग अलग रोगों में ये दवाएं काम करती हैं। सारी दवाएं हर्बल होती हैं, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों यदि आपके परिवार में आपको या आपके किसी सगे संबंधी को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, चाहे वह गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, या फिर किसी भी तरह की कोई अदर परेशानी है जैसे कि एपिलेप्सी है या फिर कोई भी वेनेरियल डिजीज है, जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्री एजुकेशन की जो समस्या होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आपको आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।